जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का टॉपिक है आरआरबी टॉप 23 क्वेश्चंस। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। इस बार आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ईमानदारी से पूरी वीडियो को वॉच करें, अन्यथा अधूरा ज्ञान बेकार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। ट्रंप प्रशासन ने किस देश के सीमा पर दीवार बनाने हेतु 18 अरब अमेरिका डॉलर का प्रस्ताव रखा है? ट्रंप प्रशासन ने किस देश सीमा पर दीवार बनाने हेतु 18 अरब अमेरिका डॉलर का प्रस्ताव रखा गया है? चीन, इराक, मैक्सिको, जापान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एक का सही आंसर क्या होगा? एक का सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब में सह विकल्प का चयन कीजिए। प्राणियों में हमेशा ... होता है। ये रीजनिंग टाइप का सवाल है। बताइए, जवाब में सह विकल्प का चयन कीजिए। प्राणियों में हमेशा क्या होता है? फेफड़े होते हैं, त्वचा होते हैं, दिमाग होते हैं या जीवन होते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दो का जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी जीवन। प्राणियों में हमेशा जीवन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के बल्लेबाज एलिस्टर कुक एचेंज ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए? वो कौन थे? कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या आंसर होगा? 3 का सही आंसर क्या है? 3 का सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड का वो खिलाड़ी थे जो सचिन तेंदुलकर को पछाड़ करके टेस्ट में 12,000 रन बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकार ने हाल ही में भीम कोरेगांव हिंसा का न्यायिक जांच का आदेश दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आरआरबी के लिए जितने भी आप स्लाइड देख रहे हैं पूरे का पूरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो बताइए 4 का सही आंसर क्या होगा? किस राज्य सरकार ने हाल ही में भीम कोरेगांव हिंसा का न्यायिक जांच का आदेश दिया था? झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। बताइए इसका क्या सही आंसर होगा? 4 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से। 4 का सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी महाराष्ट्र को न्यायिक जांच का आदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है, इसमें क्या होता है? एक द्विधातु पट्टी, पारद तापमापी, चालू बंद स्विच या फ्यूज? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। 5 का सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर होगा एक द्विधातु पट्टी। थर्मोस्ट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान का नियंत्रण में किया जाता है, इनमें द्विधात्विक पट्टी होती है। और जो टेकोमीटर होता है वायुयानों के मोटर नाव के गति को नापने का उपकरण है। एक क्वेश्चन इसमें और है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा? एक्टियोमीटर क्या है? एक्टियोमीटर जो है सूर्य के किरणों की तीव्रता को निर्धारित करने वाला उपकरण है। और टेलेक्स क्या है? टेलेक्स के अंतर्गत 2 स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान करने का ये यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक फ्यूज तार मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? एक फ्यूज का तार मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक, अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक, अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक, उच्च प्रतिरोध या उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका अल्प गलनांक, उच्च प्रतिरोध। एक फ्यूज तार में मुख्यतः अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। इसमें एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार बिजली का दुर्घटनाओं को ये रोकती है, ये बिजली के लिए बहुत महत्वपूर्ण
लाभदायक होता है। फ्यूज का तार। सेफ्टी लैंप क्या है? इसी में आता है। यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाले उपकरण है। इसके खानों में होने वाले विस्फोटक को बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन से है प्रश्न नंबर 7। एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 7 का जल्दी से। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें एक क्वेश्चन और आप लोग याद कर लीजिए। ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? ध्वनि का वेग बढ़ता है और वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड ये बढ़ जाती है। और जो कान पर ध्वनि की प्रभाव जो पड़ता है वो 1/10 सेकंड तक ही रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि के दिन में अपेक्षा रात अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। आप लोग ये ट्राई करके देखे होंगे या नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य के दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या घनत्व तनाव पर। बताइए 8 का सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी 4 नंबर घनत्व तनाव पर। एक नक्षत्र का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नक्षत्र जो है वो 27 है और राशि कितना है? राशि आपका 12 है। इसको थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तारे का निर्माण जो होता है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से होता है। और जो तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संघनक प्रारंभ होता है, जो अंततः घने बादलों के रूप में धारण ये कर लेता है। और तारे के जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग का लाल रक्त दानव अवस्था रेड ग्लाइंट फेज में प्रवेश करता है। चलिए आप लोग क्वेश्चन ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी पर अपवर्तित हो जाता है यह क्या कहलाता है? धवतल्ला, शून्य, अवशोषण, एलिनो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 9 का सही आंसर क्या होगा? 9 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी धवतल्ला। धवतल्ला जो है सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी को परावर्तित हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? धवतल्ला। सोलर ऊर्जा का जो प्रयोग भारत में होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में भी होता है। सोलर ऊर्जा को तकनीक दुर्लभता और प्रयोग विकास का क्या है? ये बाधक भी है। और भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है? तो कोयला से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का साधारण तापमान क्या होता है? 40.5 डिग्री सेल्सियस, 39.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 10 का सही आंसर जल्दी से। 10 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर, यानी 2 नंबर 39.9 डिग्री सेल्सियस। मानव के शरीर का साधारण तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो ये फ़ारेनहाइट में मानव के शरीर का समान तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। एसी का कमरा के तापमान पर आधारित है। ये सामान्य मनुष्य के लिए ये कितना आवश्यक होना चाहिए तापमान? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पहले सेल्सियस पैमाने का सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां प्रश्न, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और
संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका बीज राइट आंसर यानी कैल्शियम। उपस्थिति एवं हड्डियों के निर्माण का संपोषण जो होता है ये आवश्यक तत्व कैल्शियम ही है। कैल्शियम हाइड्रोक्लोरोसाइड का प्रयोग घरों में चूना पोतने में, जल का मृदु बनाने और गारा का प्लास्टर में, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने का काम ये आता है। और जो सूर्य का प्रातः लाल प्रकाश जो होता है वो उससे क्या हमें मिलती है? विटामिन डी मिलती है जो हड्डियों को मजबूत प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन और लेड का, टिन और जिंक का, टिन और लेड का, कॉपर और जिंक का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? जल्दी से। सोल्डर जो है वो टिन और लेड का मिश्रण धातु है। सोल्डर में टिन और लेड धातु का मिश्रण है। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं और सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को भी कहते हैं। और रेडॉन गैस तत्वों में सबसे भारी होता है और दूध पाशीय कोलाइड्री तंत्र कहा जाता है। और इसमें जो है खाना बनाते समय सर्वप्रथम मात्रा में विटामिन को क्या करता है? ये नष्ट कर देता है। और समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है जो सबसे प्रबल उपचायक फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन जो होता है वो किससे निकाला जाता है? पादप गोंद से, कोलतार से, उर्न मोम से या पेट्रोलियम से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी इज राइट आंसर यानी 4 नंबर पेट्रोलियम से निकाला जाता है व्यापारिक वैसलीन। पेट्रोलियम पदार्थ के अनेक अवयव हैं, ये कौन कौन है ये आप लोग कमेंट में बतावें। ईंधन का जो ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग डार्विन के विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें पूछ रहा है नहीं है। प्राकृतिक वर्ण, जीवन संघर्ष, योग्यतम उत्तरजीविता या उपार्जित लक्षणों की वंशागति? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के तेल में सबसे अधिक प्रचुरता किसकी होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई? बताइए क्या होगा? इसमें हो जाएगा विटामिन डी। सी इज राइट आंसर। मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से वयस्क में ऑस्टियोमेसिस रोग होता है। विटामिन डी का प्रमुख कार्य वृद्धि तथा अस्थियों के दांतों का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? बताइए 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर यानी 3 नंबर विटामिन। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है जबकि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट करता है। और जो है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? जल में कौन कौन सा विटामिन घुल जाता है? तो बी एवं सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और वसा कार्बनिक घोल का घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। और जो विटामिन जीवन, स्वास्थ्य तथा विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर में उचित मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, भारत ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी का आपूर्ति सुधारने केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में कौन सी योजना मंजूर की? चलिए करंट अफेयर से सवाल है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पेयजल आपूर्ति योजना, सरदार पटेल पेयजल योजना या गोपालाचारी ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम?
बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में सभी प्रकार के स्वचालित हथियार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया? अफगानिस्तान, जापान, चीन, पाकिस्तान। बताइए किस देश का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर पाकिस्तान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है फिलहाल। दोहा में खेले गए ISF वर्ल्ड विल्डियर्स चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व खिताब जीता? विपिन डडवाणी, पंकज अडवाणी, आयुष्मान खरबंदा या देवेश्वर वर्मन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका पंकज अडवाणी। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में हाल ही में किस भाषा का राज्य दूसरी आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? ये पूछा भी जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में। हिंदी, मलयालम, उर्दू या उड़ीसा। बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा उर्दू। उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व टेस्ट क्रिकेटर का 10 नवंबर 2017 को चेन्नई के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने का निधन हो गया? AG मिल्खा सिंह, कपिल देव, रवि शास्त्री, कृपाल सिंह। बताइए 21 का सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर हो जाएगा AG मिल्खा सिंह। 10 नवंबर 2017 को दिल का दौरा पड़ने पर उसका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, RBI ने बैंक का एक अधिसूचना जारी कर कितने वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विकलांग को दिसंबर 2017 से घर पर नकद निकासी जमा चेक बुक और डिमांड ड्राफ्ट सुविधा देने का निर्देश दिया? 70 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या 65 वर्ष। 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर आपका हो जाएगा 70 वर्ष बूढ़े व्यक्ति का। और अंतिम प्रश्न है, वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अगले 5 साल में कितने लाख करोड़ों रुपए की राशि के लिए राष्ट्रीय खेल रक्षा कोष बनाया जाएगा? 5 करोड़ रुपए का, 10 लाख करोड़ रुपए का, 7 लाख करोड़ रुपए का या 1 लाख करोड़ रुपए का? बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा D इज राइट आंसर, यानी 4। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के लिए एक राष्ट्रीय रेल रक्षा कोष बनाया जाएगा। आइए होप आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। लाइव से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा जिसमें आपको वीडियो और PDF मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।